नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा शर्मा बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी कविता नामक पुस्तक से भारतेंदु हरिश्चंद्र के पद संख्या 5 की व्याख्या आज आपके सामने रखूँगी। तो पद संख्या 5 देखिए। नारद तुम्रु षट विभास ललितादिक अलापत, चारहु मुख सो वेद पढ़त विधि तुवज स्थापत, इंद्रादिक सुर नमत जुहारत थर थर कांपत, व्यासादिक ऋषि हाथ जोरी तो अस्तुति जापत, जय विजय गुरुण कपि आदि गण खरे खरे मुजरा करत, शिव डमरू ले गुण गाई तो प्रेम मगन आनंद भरत। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द लेते हैं। तुम्रू एक गंधर्व, विधि ब्रह्मा, तुए तव तुम्हारा, जोहारत प्रार्थना करना, जय विजय विष्णु के जय और विजय नामक दो सेवक थे। इस अवतरण में या इन पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो प्रबोधिनी नामक कविता से उद्धृत है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने श्री कृष्ण की विष्णु भगवान के पूर्ण अवतार के रूप में वंदना की है और उनको प्रातःकाल होने पर जाग जाने की प्रार्थना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी श्री कृष्ण को कैसी प्रार्थना कर रहे हैं कि अब प्रातःकाल हो गया है, तो हे प्रभु श्री कृष्ण अब आप जाग जाओ। यहाँ पर कवि भारतेंदु जी कहते हैं, बहुत भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि देवार्थ ऋषि और प्रसिद्ध गंधर्व आपका स्तवन करते हुए ललिता आदि रागों को आलाप रहे हैं, अर्थात आपका गुणगान कर रहे हैं। नारद तुम्रु षट विभास ललितादिक लापत, और चारों मुख से वेद पढ़त विधि तुवजस स्थापत, ब्रह्मा भी अपने चारों मुखों से वेद पढ़ते हुए तुम्हारे यश को स्थापित या प्रचारित कर रहे हैं। इंद्रादिक सुर नमत जोहारत थर थर कांपत, इंद्रादि समस्त देवता भी विनम्रता से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हारा स्तवन कर रहे हैं, तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, तुम्हारी लीलाओं और शक्ति का चिंतन कर थर थर कांप रहे हैं। व्यासादिक ऋषि हाथ जोड़ी तो स्तुति जापत, व्यास आदि सभी महर्षि हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं, पवित्र चरित्र का चिंतन मनन कर रहे हैं। जय विजय गरुण कपि आदि गण खरे खरे मुजरा करत, जय और विजय नामक सेवक तुम्हारा वाहन गरुण एवं स्वामी भक्त बंदर हनुमान आदि सभी खड़े खड़े तुम्हारी प्रार्थना या स्तुति या गुणगान कर रहे हैं। शिवजी डमरू लेकर तुम्हारे गुणों को गा रहे हैं। शिव डमरू ले गुण गाई तुव प्रेम मगन आनंद भरत, और प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर आनंद से पूरित हो रहे हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं। अर्थात ये आशय है कि प्रातःकाल होने से उक्त सभी देवगण आपका जाग जाने की और आपका दर्शन पाने की कामना कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार मानकर उनकी स्तुति की गई है और इसमें अनुप्रास, उल्लेख, भावकाव्य आदि का प्रयोग हुआ है। पद संख्या 6 देखिए। दुर्गाधिक सब खरी कोर नैन की जोहत, गंगाधिक आचवन हेत खट लाई सोहत, तीरथ सब तु चरण परस हित ठाड़े मोहत,
तुलसी लीने कुसुम अनेकन माला पोहत, शशिसूर पवन घन इंद्रा निज निज सेवा में लगत, ऋतुकाल यथा उपचार में खरे भरे भय सगवगत। कठिन शब्द देखिए। जोहत देखना, प्रतीक्षा करना, घट घड़ा, सूर सूर्य, इंद्रा लक्ष्मी, उपचार सेवा शुश्रूषा या सत्कार, सगवगत कांपना या भयग्रस्त होना। यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं, वो किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण को लक्ष्य कर विनय भक्ति भाव से कहते हैं कि आपके नेत्रों की कृपा कटाक्ष की लालसा से भवन के बाहर दुर्गा आदि सभी देवियां प्रतीक्षा में खड़ी हैं। दुर्गा आदि सब खरी कौन कोर नैन की जोहत, अर्थात वे आपके जाग जाने की प्रतीक्षा इसलिए कर रही हैं ताकि आप कृपा कर उन पर दृष्टिपात करें। गंगा आदिक आचवन हेत घट लाई सोहत, गंगा आदि देव नदियाँ भी आचमन के लिए घड़े अर्थात पानी के कलश लेकर बाहर खड़ी शोभायमान हो रही हैं। तीरथ सब तुव चरण परस हित ठाड़े सोहत, सारे तीर्थ आपके चरणों के स्पर्श की लालसा से खड़े हुए हैं और सभी मोहित हो रहे हैं। तुलसी लीने कुसुम अनेकन माला मोहत, तरह तरह के सुवासित पुष्प लेकर तुलसी आपके लिए माला पिरो रही हैं अथवा गूंथ रही हैं। शशिसूर पवन मन इंद्रा निज निज सेवा में लगत, चंद्रमा, सूर्य, पवन, बादल, वरुण, लक्ष्मी आदि सभी अपनी अपनी सेवा क्रिया में संलग्न हैं तथा ऋतुएं, काल, समय, सेवा शुश्रूषा का उचित सेवा सत्कार का उचित निर्देशन पाने के लिए खड़े हैं। ऋतुकाल यथा उपचार में खरे भरे भय सगवगत, और भयभीत होकर के कांप रहे हैं। आशय यह है कि सारे देवता एवं दिव्य तत्व आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं, इसलिए आपको अब जाग जाना चाहिए। यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण को बहुत ही विनय भाव से भक्ति की है कृष्ण की, और गंगा आदि तीर्थ, तुलसी का दिव्य रूप वर्णित कर देव स्वरूप का आरोप किया गया है इसमें। अगले पद जो 7वां पद है, इसको देखिए आप। बंदी जन सब द्वार खड़े मथुरे गुन गावत, चंग मृदंग सितार बीन मिली मंद बजावत, द्विजगण पे नंदराय अनेक असीम पढ़ावत, निज निज सेवा में सब सेवक उठी उठी धावत, पिगदान वस्त्र दर्पण चंवर जलझारी उवटन मलय, सोधो सुगंध तंबोल ले खरे दास दासी निचय। कठिन शब्द देखिए इसके। बंदीजन स्तुति पाठक, गुणगान करने वाले लोग। चंग एक प्रकार का वाद्य विशेष। मलय सुगंधित चंदन। तंबोल पान। निश्चय समूह। यहाँ पर यह कविता भी, ये पद भी, ये पंक्तियाँ भी श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित हैं। इसमें श्री कृष्ण को निद्रा त्याग कर बाहर आने की विनम्र प्रार्थना की गई है। यहाँ पे कवि कहते हैं बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, बंदी जन सब द्वार खड़े मथुरे गुण गावत। हे प्रभु, स्तुति पाठक, चारण, भाट आदि सब द्वार पर खड़े होकर मधुर स्वर में आपके गुणों का गान कर रहे हैं। चंग मृदंग सितार बीन मिली मंद बजावत। वे चंग मृदंग सितार
बीन आदि वाद्यों को सम्मिलित रूप से मंद स्वर में बजा रहे हैं। द्विजगण पे नंदराय अनेक असीम पढ़ावत। बाबा नंदराय अनेक ब्राह्मणों के द्वारा अनेक आशीर्वचनों का पाठ करवा रहे हैं। निज निज सेवा में सब सेवक उठी उठी धावत। सारे सेवक अपनी अपनी सेवा में अर्थात निर्धारित कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। वे उठ उठ कर काम करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। पिगदान वस्त्र दर्पण चंवर जलझारी उपटन मलय। इसलिए वे सब आपके जाग जाने को की प्रतीक्षा में हैं। दास दासियों का समूह पिगदान वस्त्र दर्पण चंवर जलझारी उपटन सुगंधित चंदन एवं तेल तथा पान लेकर के द्वार पर खड़े हैं। राजमहलों में इसमें भी विशेष क्या है कि राजमहलों में संध्या को नौबत बजती है तो प्रातःकाल चारण पाठ तथा आशुलोक कवि स्तुति पाठ करते हैं। राजा को जगाने के लिए मधुर स्वर में गुणगान करते हैं। ऐसी ही स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश काव्यलिंग आदि भाविक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला पद देखिए, 8वां पद है। मथे सध नवनीत लिए रोटी धृत बोरी। तनिक सलोने साख दूध की भरी कटोरी। खरी जसोदा मात जात बलि बलि तरंतोरी। तुव मुख निरखन हेत ललक उर्खिए किरोरी। रोहिणी आदिक सब पास ही खरी विलोकत बदन तुव। उठी मंगल में दसराय मुख मंगल में सब करहूँ भुव। यहाँ के शब्द अर्थ देखिए। सद्य तुरंत ताज़ा, सलोने स्वादिष्ट और हृदय वदन मुख भुव भूमि। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के प्रबोधन को लेकर अपनी विनय भाव की भक्ति प्रकट की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रातःकाल हो गया है, सब ब्रजवासी जाग गए हैं और अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। मथे सद्य नवनीत लिए रोटी धृत बोरी। तनिक सलोने साख दूध की भरी कटोरी। इसलिए सब अपने कार्यों में लगे हैं, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण आप भी जाग जाएं। आपके जागने की प्रतीक्षा में द्वार पर अभी मथा हुआ ताज़ा मक्खन और घी से चुपड़ी हुई या घी में डुबोई गई रोटी, थोड़ा सा स्वादिष्ट साग, दूध की भरी कटोरी लेकर माता यशोदा खड़ी हैं। खरी जसोदा मात जात बलि बलि तरंतोरी। तुव मुख निखरन हेत ललक उर्किए किरोरी। और हरा तिनका तोड़कर आप पर न्यौछावर होने को उद्यत है। माता यशोदा आपका मुंह देखने के लिए लालायित हो रही हैं तथा उनका हृदय बहुत ज़्यादा मचल रहा है। रोहिणी आदिक सब पास ही खरी विलोकत वदन तुव। माता रोहिणी आदि सब परिवारी जन आपके पास खड़े ही हैं और आपका मुंह देखना चाहते हैं। उठी मंगल में दसराय मुख मंगल में सब करहूँ भुव। इसलिए उठिए, अपने मंगल में मुख का दर्शन देकर समस्त संसार का कल्याण कीजिए, अर्थात अपने मंगल में मुख दर्शन से सभी की कामनाएं पूर्ण कीजिए। इसमें विशेष ये है कि माता के वात्सल्य भाव का शब्द चित्र दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। श्री कृष्ण का मुख दर्शन मंगल में बताकर भावी शुभ का भावना की व्यंजना की गई है। और इसमें अनुप्रास यमक काव्यलिंग अलंकार दृष्टिगत होते हैं। आज यहीं तक पढ़ाएंगे बच्चों। धन्यवाद।